नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि आधिकारिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके। उनकी राय, आपकी राय भी कमेंट्स के रूप में हमको नियमित रूप से मिल सके। हमेशा उसका स्वागत है। गोवा के अग्निकांड में 25 मासूम लोग मारे गए। कांड भी कहां? नाइट क्लब में। नाइट क्लब, होटल, अस्पताल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, भव्य आधुनिक होते हुए भारत में अग्निकांड जिसको कह सकते हैं, और जिनका कोई पर्यटक हैं, कर्मचारी हैं, मासूम बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनकी जो मौत होती है, हर बार हम उसकी चर्चा करते हैं। हल्ला मचता है अखबारों में, मीडिया में 2 या 4 दिन काफी हेडलाइंस बनती है, उनके परिवारों का दुख सुनाते हैं और उसके बाद अदालत में तारीख पर तारीख में सालों निकल जाते हैं। नाइट क्लब के कुछ जो कर्मचारी, मैनेजर, 2-4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक को मालिक, जो असली मालिक है, उनको उसमें से तो भाग गए। फिर भी मालिकों का कोई पार्टनर है, उसको दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया। मैं नाम तो समझ नहीं सकता, जो पार्टनर है, चाहे मालिक है, लूथरा ब्रदर्स हैं कि कोहली हैं कि कौन है, मतलब सवाल यह है कि लोगों को जैसे ही घटना होती है उसके बाद तो यहां तक कहा जा रहा है कि वो देश से ही भाग गए। लेकिन मुझे इसलिए एक कांड पर जैसे हमेशा दुख व्यक्त करें, संवेदना कर दें, देश के बड़े नेताओं के संदेश चले जाएं, संसद में भी चर्चा हो। लेकिन आपको एक तथ्य बताना आवश्यक है इस गोवा कांड की पृष्ठभूमि में। आप कल्पना कर सकते हैं या आपको अंदाज है? मैंने पूरा बाकायदा डिटेल्स निकालने की कोशिश की है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन हम वहां लेबनान में क्या हो रहा है, वहां मासूम लोग मारे जा रहे हैं। यूक्रेन में आज 5 मारे गए, आज वहां 25 बेघर हो गए। भारत में पिछले 10 से 15 वर्षों के दौरान अपनी असावधानी, बिजली के जिस तरह से आग लगने से, जिसे गड़बड़ से, टेक्निकल कहिए उसको, असावधानी कहें, मालिकों की लापरवाही कहें, फायर ब्रिगेड का या दूसरे सुरक्षा के इंतजाम न होने का कहें, अधिकांश उन 100 घटनाओं में 2000 लोग मारे गए हैं। 2000। आप जरा निकाल लीजिएगा सबका डिटेल में। कुछ मैं बड़ी मोटे आंकड़े में आपको अभी कुछ बता दूंगा उनकी, और बड़े बड़े शहरों में खास करके दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, मैं 4 महानगरों का नाम ले रहा हूं, लेकिन देश भर की संख्या आपको बताई है। मैंने मोटे तौर पर जो कुछ उपलब्ध रिकॉर्ड है भारत में, सरकारी, गैर सरकारी, कानूनी, पुलिस, न्यायालय, और आप बताइए 2000 लोगों के मरने पर 2 आदमी को भी कोई ऐसी सजा नहीं हुई जिसको आप कह सकते मृत्युदंड। चूंकि इससे बड़ी हत्या क्या हो सकती है? आप होटल चलाएं, आप नाइट क्लब चलाएं, उसमें इंतजाम ही ना हो, 4-4, अच्छा फिर उसको कौन सर्टिफिकेट दे दिया फायर का, क्लीन का? बिल्डिंग बनाए, उसमें पर्याप्त आग से बचने की सुरक्षा का इंतजाम ना हो, बिल्डिंग में आग लगे। बाजार में, मंडी का जो वो है उस पर आग लग जाए, अस्पताल में आग लग जाए। ये ठीक है, मैं भी मानता हूं कि मालिक खुद कोई आग नहीं लगाता। जिसने बिल्डिंग बनाई है, जिसने अस्पताल बनाया, जिसने होटल बनाया, लेकिन उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है। जब वो मुनाफा कई हजार करोड़ में, एक होटल यदि आपको 50 करोड़ कमाए, 100 करोड़ कमाए या 200 करोड़ लगा दिए, सवाल ये है कि उन्होंने बड़ा ही कहते हैं हमने तो अस्पताल बनाया था, हमने तो होटल बनाया था, हमने तो बिल्डिंग बनाई थी, हम थोड़ी चाहते हैं कि वो नष्ट हो। लेकिन आपने उसमें ठीक से इंतजाम नहीं किया, न तार ठीक से लगाए, न आग लगाई। इस नाइट क्लब में आती रात को 11 बजे के बाद, नाइट क्लब में तो होता था, उसी पे मंच पर आतिशबाजी भी हो रही है। गोवा से 25 मिनट दूर है जगह, लेकिन उसके बाद लोग गए, पर्यटक गए। और दुखद बात यह है कि 5 पर्यटक जो मरे, कितने और जो सूचनाएं घायल, इससे अलावा 20 तो वहीं के कर्मचारी मारे गए जो फंस करके। इसका मतलब बचाने की कोशिश करें। एक का तो ऐसी घटना है जिसने अपनी पत्नी को बाहर धकेल दिया, वो कर्मचारी नहीं था, वो मतलब पर्यटक, दिल्ली का भी एक पर्यटक रहा है, यूपी का रहा है। लेकिन उसमें क्या हुआ है,
एक ने अपनी पत्नी को धकेला, जल्दी बाहर भागो, उसने पत्नी को धकेल करके बाहर कर दिया। वापस अपनी बहन 3, क्योंकि वो गए थे 4 उन बहनों को लेने के लिए, पत्नी के या अपने परिवार के 3 और सदस्य महिलाओं को लेने के लिए अंदर गया, वो भी अग्नि में उसकी जान ले ली गई। परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं। कर्मचारी तो बहुत बड़े, कोई उनके पास ऐसा नहीं, वो बिल्डिंग बनाने वाले नहीं थे, नाइट क्लब बनाने वाले नहीं थे। वो क्या किसको मालिक को कह सकते थे, क्या कहा भी होगा तो कोई सुनता था। मैंने लिफ्ट यदि दिल्ली में मैंने देखा है, लिफ्ट नहीं चल रही तो फंस गए लोग, मर गए, कौन जिम्मेदार है? हाँ करिए, केस करते रहिए। कहीं अग्निकांड हुआ तो हाँ ठीक है, अब मालिक को किया जाएगा, पहले फिर जमानत, पहले तो भाग जाएगा, भाग करके आए तो उसके बाद निश्चित रूप से वो जमानत लेगा, बड़े से बड़े वकील कर लेगा, चूंकि मालिक है भाई। तो कई जिनके पास, किसी के पास 100 करोड़ है, किसी को 50 करोड़ है, किसी को 1000-2000 करोड़ है। मैं उपहार सिनेमा की बात नहीं करूंगा जो बहुत पहले का है। दिल्ली में जिस ढंग से उसमें जितने लोग मारे गए थे, आप ये देखिए कि उस घटना को तो 2 दशक से अधिक निकल चुका है, और उसके बाद भी कितने 59 इतने लोग तो उस समय मरे, 1000 कितने लोग उसमें घायल हुए, और उनके परिवारों को मुआवजा के नाम ये कहा गया, पहले कुछ समाज हुई, फिर कुछ दस्तावेज हुआ, फिर कुछ सजा हुई, फिर उम्र के आधार पर मालिक को छोड़ दिया गया, प्रबंधकों को आगे लगा दिया गया, कहीं किसी को किया गया, मतलब सजा भी दी, बाद में फिर जमानत हो जाती है यदि उम्र आपकी अधिक है या कोई और कारण आपने बताया। तो कोई उम्र कैद भी, कोई पूरा 1 साल की, एक भाई को सजा दे दी, 1 साल की दे दी गई। तो चलिए वो बहुत पुराना किस्सा था, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस तरह की घटनाएं गोवा में हुई, ऐसे ही घटनाओं का मैंने कुछ कमला मिल्स मुंबई की घटना है, अभी हाल में कुछ समय पहले हुई थी, 14 लोग मारे गए थे। आप देखिए दिल्ली अनाज मंडी 43, कितने लोग मारे गए? 43 लोग मर गए। और जिस तरह से मुंडका में एक और इलाका है, ये दिल्ली में जो हुआ, ये तो अनाज मंडी की फैक्ट्री में हुआ था। मुंडका एक इलाका है, वहां 27 लोग मर गए। ये पिछले वर्षों के दौरान घटना है, 2 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले। मैं इसलिए सब डिटेल पर नहीं जाना चाहता, मैं खाली घटनाएं गिना रहा हूं। एक अपोलो अस्पताल में भी आग लगी, उसमें ज्यादा लोग चाहे न मरे, लेकिन कितनी गंभीर घटना है। वैसे तो कलकत्ता की एक बहुत बड़ी घटना थी जिसमें बड़े पैमाने पर एक अस्पताल में 100 से अधिक लोग मारे गए थे, और उसके बाद भी आज तक कोई ऐसी बड़ी सजा नहीं हुई। गिरफ्तारी हुई, फिर बच गए, फिर वकील आ गए, बड़ी कंपनियों के जो मालिक होते हैं उनको कौन जेल में ज्यादा समय रख सकता है। और मैं भी मान रहा हूं कि भाई नहीं है, लेकिन दोषी पे किसको? किसी प्रबंधक को, यदि वो जनरल मैनेजर जिम्मेदार था, यदि सीईओ जिम्मेदार था। मुंबई में इतनी घटनाएं हुई, चेन्नई में और कोलकाता में, और इसी तरह से बेंगलोर में। मैंने घटनाओं के ये जो सूचियां हैं वो इस बात को प्रमाणित करती है कि भारत के विभिन्न शहरों में, हमें इंदौर, जयपुर, कोयम्बटूर, कहीं केरल के कोची, ऐसे शहरों की बात भी नहीं कर रहा हूं जो उन सब का हिसाब मैंने कहा ना। जैसे मैं तो अब 100 घटनाओं का आपका सुनाने से, आज के समय में उस पर आंसू बहाने से नहीं, ताजा घटना हुई नाइट क्लब, किसने परमिशन दिया, उन अधिकारियों पर क्यों नहीं दंडित, हाँ सस्पेंड कर दिया गया है, वो बाद में फिर उसको जो सस्पेंड काल का हो सकता है तो वो भी मिल जाए, वो अपने को बेगुनाह साबित कर दे, साहब मैंने नहीं किया। अवैधानिक रूप से निर्माण कार्य, अवैधानिक रूप से उसमें बिजली का सामान लगाया जाना, फायर का जो सुरक्षा का जो इंतजाम होता है, जो कहते हैं हर जगह ये कहा जाता है कि आप फायर सेफ्टी का क्या क्या आपने यहाँ इंतजाम किया है। उसके बाद वहां की नगर निगम, जैसे दिल्ली में नगर निगम है, वहां महानगर पालिका मुंबई में है, गोवा में स्थानीय संस्था नगर निगम है, राज्य सरकारें हैं। जो गोवा तो ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा जिसमें हो सकता है, और वो तो पर्यटकों का सबसे बड़ा केंद्र है। तो यही एक दुर्भाग्य है, और ये सब बड़े महानगर है जहां सुरक्षा का इंतजाम नहीं होता है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई, उनमें फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं है, कुछ लगता भी है, कुछ लोग यदि बच जाते हैं, मैंने इसलिए उसका हिसाब तो दिया नहीं है। लेकिन फायर सेफ्टी से कोई घायल हुआ, जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो गया, उसका हिसाब कौन लाएगा? उसका पता ही चलना मुश्किल है। रिकॉर्ड गायब कर दिया जाता है। तो माननीय अदालतें
छोटी छोटी चीजों पर समय लगा रहे हैं कुत्तों को बचाने के लिए। हाय हमारे कुत्ता एक, कोई पकड़ना नहीं, कोई नहीं मरेगा, नहीं मरने देंगे, उसको बचाइए। कुत्तों के लिए बार बार सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, लोअर कोर्ट भी नहीं कर रहा है। उसके बाद में कुत्ते भी जान ले रहे हैं तब भी कुछ नहीं होता है उन पर। नगर निगम के अधिकारी भी सो जाते हैं। और दिल्ली की घटना नहीं है, कुत्तों की घटना तो देश के विभिन्न शहरों में हो रही है। वो आप कह सकते हैं वो जानवर है, उनमें किसको सजा देंगे, लेकिन हाँ जो जिम्मेदारी है जिनको उनको वहां से हटाने की, आवारा पशुओं को हटाने की, उसकी वजह से जो कार की दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन उससे भी गंभीर होती है अग्नि। चूंकि रातों रात दिवाली, कई ऐसे हमारे तो मैंने पत्रकार जो मीडिया से जुड़े रहे हैं, जहां दिवाली पर वो गए हैदराबाद और वहां जाकर के होटल में आग लगी, पति पत्नी दोनों मर गए, उनकी बच्ची आज तो 20 साल हो गए उस बात को। क्या हुआ, बच्ची को कोई मुआवजा नहीं मिला सरकार से, कोई सहायता नहीं मिली बाद में। वो उसके जो कार्ड बताए गए होटल में क्या हुआ, वो अपना उनका जो इंश्योरेंस है उससे जो मिल सके। तो ये जो स्थितियां होती है उससे घर कितने बर्बाद होते हैं, जीवन कितने नष्ट होते हैं, ये क्या गंभीर विचार के विषय नहीं है। हम नक्सल समस्या पर भी चिंता करते हैं हम, और खास करके अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध है, ये तो घर का युद्ध है, आपको उनसे लड़ना है फायर सेफ्टी के लिए। कैसे दूसरे देशों में क्यों नहीं होता, बहुत रेयर होता है। यदि आप ये देखें, कहीं कहीं होता है, अमेरिका में भी होता है, लंदन में भी हो सकता है, लेकिन वो वर्षों में 20 वर्ष में वहां 5 घटनाएं हुई होंगी, 2 घटनाएं हुई होंगी। लेकिन भारत में तो लगातार साल में कितनी घटनाएं होती है समझ में आता है, 100 घटनाएं केवल 10 वर्ष में दी है, और 2000 लोग देश भर में मारे गए हैं। और कोई रिकॉर्ड अदालतों का नहीं बताता कि उनको कोई बड़ी सजा हुई हो कि 20 साल 25 साल आजन्म कारावास, क्योंकि तारीख पर तारीख, और नीचे यदि सजा भी हो गई तो आगे जाके हाईकोर्ट जमान लेता है, फिर घर छूट के घर चलाता है, फिर और पैसा कमा लेता है, कुछ और होटल बना लेता है, कुछ और बिल्डिंग बना लेता है। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इस पर संसद भी बहुत समय लगाती है बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर। सही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह बार बार वार्निंग दे रहे हैं, और उनकी जिम्मेदारी तो ये है कि खाली वो इस तरह के जो कानून है वो बनाते हैं। संसद में भी ऐसे कानून, फिर से ऐसे जो संविधान, हम बार बार कहते हैं कि संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता है, ऐसे कानून जो अंग्रेजों के जमाने के थे, क्योंकि अंग्रेजी मालिक होते थे, सिनेमा वो चला रहे हैं, मीडिया हाउस वो चला रहे हैं, वो कोई अस्पताल वो चला रहे हैं। आज तो भारत में जो खुद निजीकरण हुआ है, या सरकार में भी जो जिम्मेदार हैं, नगर निगम के हों, राज्य सरकार के हों, जो इसको इस तरह छूट देते हैं, उसमें रियायत देते हैं, उसमें करोड़ों रुपया रिश्वत जाने के आरोप भी सामने आते रहे हैं। यहां तक कि कोर्ट में केस जाने के बाद दस्तावेजों को, बड़ी भारी अग्निकांड के बाद भी उसके दस्तावेज को कैसे बदल दिया जाए, सीबीआई के कागज बदल दिए गए। इतने इतने बड़े बड़े मालिक जो है, उनके कितने उनके पास लंबे हाथ होते हैं। लोग कहते हैं उनके हाथ बड़े लंबे होते हैं, जी निश्चित रूप से उनके हाथ इतने लंबे होते हैं कि वो व्यवस्था को खरीद लेते हैं। और ऐसी स्थिति में, ऐसे हमारे संविधान में, हमारे कानून में बीच में न्याय संहिता बनी है, लेकिन अब उसमें तो कुछ ही कानून, अभी तो और ऐसे कानूनों में परिवर्तन की जरूरत है। अग्निकांड के लिए जिम्मेदार मालिक हों, मैनेजर हों, सरकारी अधिकारी हों, प्राइवेट प्रबंधक हों, कठोर से कठोर सजा, और सावधानी के लिए लाइसेंस या परमिट, जिसको कह सकते हैं सर्टिफिकेट जो दिया जाता है, प्रमाण पत्र, उसको उसके नियम और कठोर बनाए जाएं अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के हिसाब से। भारत विकसित भारत जो बनने जा रहा है, भारत जो दुनिया में, जिसके लिए पुतिन और ट्रंप और सारी दुनिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जहां आते हैं, वहां ऐसी घटनाएं हों, और उसमें हमारे पास हम केवल कहें कि हाँ जांच हो गई, सहानुभूति के लिए कुछ मुआवजा दे दिया या अस्पताल में इंतजाम कर दिया, ये पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता है अग्निकांड के जिम्मेदार लोगों को, या अग्निकांड को रोकने के लिए किस तरह के कठोर नियम बनाने पर संसद, सर्वोच्च न्यायालय, और जिसको कह सकते हैं कि निचली अदालतें भी उन पर जल्दी फैसला करें और नियम कानून को बदला जाए। एटोसाई में हम यही विराम देते हैं। आप एटोसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो उससे अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।